जूले नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिस्टर गौरव गुप्ता जी। तो आइए उनके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं और उनका जो लेह का दौरा यहाँ पे हुआ है उसके बारे में थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो गौरव सर आपका बहुत-बहुत नमस्कार। सर आप लेह में आते रहते हैं कि ये आपका फर्स्ट दौरा था यहाँ पे? मिस्टर उपाध्याय, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेह में मैं 2015 में भी आया था और उस समय तो मैराथन का मेरा था, मैराथन्स का यहाँ पर मैंने मैराथन हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब ये दौरा जो इस बार जो मैं 16 को आया हूँ वो ये है कि फैमिली के साथ आया हूँ और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहता था। उस समय कुछ डेस्टिनेशंस जो हैं वो छोड़ दी थी मैंने, इस बार मैं उन सबको देखने आया था। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका लद्दाख में? जो आप पहले ही भी आते थे और यूटी बनने के बाद आप अभी ये नया यूटी बना है, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए, अगर मैं ओवरऑल आज एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं मिस्टर उपाध्याय, आज लद्दाख जो मैंने 2015 में देखा था, आज लद्दाख पोस्ट मैं जब बात कर रहा हूं एब्रोकेशन ऑफ दिस 370 एंड 35 वे, और जब ये यूटी में एक तब्दील हुआ, आज मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी एक बड़े स्तर पर मुझे एक जो चेंज जो ज़मीनी स्तर पर दिखी। नंबर वन, एज़ फार एज़ रोड कनेक्टिविटी इज़ कंसर्न्ड, आप देखिए सड़कों का काम खूबसूरत तरीके से बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और आज मेरे को देख के इतनी खुशी हो रही है कि हम बाज़ार में भी जब हम निकले तो वहाँ पर टूरिस्ट का भी जो है मैसिव फ्लो है यहाँ पर टूरिस्ट का। और आज ज़रूरत है कि इसको एक प्रॉपर तरीके से एक इसको चैनलाइज़ किया जाए, पूरी जितना भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की मुझे लगता है कि और ज़रूरत है कि एक तरीके से लिंकेज हो, और एक जिसको हम सर्किट की शेप में कहते हैं कि एक सर्किट की यहाँ पर ज़रूरत है कि एक टूरिस्ट सर्किट बन जाए। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर, जब हम यहाँ पे पैंगोंग लेके चले गए, उसके बाद हम नुब्रा वैली भी देखा, तो देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दैट वे। और उस हिसाब से अगर जितना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, मुझे लगता है और भी ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इधर की खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ, आप जितनी उसकी तारीफ़ करो उतनी कम है। क्योंकि इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, इतनी चीज़ें हैं। और वैसे भी अगर आप जम्मू कश्मीर की अगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, लद्दाख का एरिया जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर एरिया लद्दाख का है। और आज चैलेंजेस ज़रूर हैं यहाँ पर मुझे आज मुबारकबाद देता हूँ करंट डिस्पेंसेशन जो यहाँ की करंट गवर्नमेंट है, और ख़ासकर राज्य सरकार की यहाँ पर जिस तरीके से तब्दीली यहाँ पर दिख रही है, जो चेंज दिख रही है, उसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है जहाँ पर सड़कों के काम चल रहे हैं ज़ोरों स्तर पर, काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सामने जो दिख रही हैं कि जो जो उस समय 2015 में जो मैं देखता था लद्दाख, आज वो लद्दाख मुझे यहाँ पर बदला-बदला दिख रहा है। और काफ़ी अच्छे स्तर पर यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आज मैं बात करना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे एक कोहेसिव अप्रोच से, एक प्रोएक्टिव अप्रोच से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर, मुझे तो लगता है कि वैसे भी लद्दाख एक फेमस डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू द एडवेंचर्स। तो और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर इसको प्रॉपरली और अच्छे तरीके से फोकस किया जाए, तो मुझे लगता है यहाँ की इकॉनमी इतना बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि जिसको हम मैच ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल है। तो ओवरऑल यहाँ पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अभी मैं 2-3 दिन और मैं अभी यहाँ पर ही हूँ, और कोशिश करूँगा कुछ लोगों से यहाँ पर मिलने की कि पोस्ट यूटी या जब ये पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35 ए के बाद उनके सूरत हाल क्या है, उनसे भी मेरी बातचीत कुछ लोगों से चल रही है। और जहाँ पर पता चल रहा है यहाँ पर कि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चेंजेस हैं जो सामने आई हैं। अब देखो, छोटी सी बात है, अब पानी की अगर मैं देखूँ किल्लत है, और यहाँ पर पहाड़ी पूरा जो अगर पूरा इलाका देखें, पूरा पत्थरी इलाका है। और जिस तरीके से यहाँ पर मैं जल विभाग की मैं अगर बात करूँ, आज घर घर में उन्होंने पानी की थ्रू इंसुलेशन अगर आप देखिए पहुँचा दी है। तो एक खुद में एक चीज़ दिख रही है कि केंद्र सरकार और ख़ासकर यहाँ की सरकार कितनी ही गंभीर है यहाँ के लोगों को लेकर, यहाँ के पब्लिक को लेकर, कि इतनी फैसिलिटीज़ और यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। और इस पूरे दौर से अभी लद्दाख मैं बता रहा हूँ कि उस ट्रांसमिशन एक फेज़ से भी निकल ही रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि अगले 3-4 साल के बाद यहाँ पर और ही नज़ारा होगा, और इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। तो सर जैसे कि आपने भी बताया कि आपने बॉर्डर एरियाज़ का भी बड़ा सारा आप गए हैं वहाँ पे, हम्म। तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, हम्म। तो उस डेवलपमेंट को लेकर के और यूटी बनने के बाद की डेवलपमेंट को लेकर के उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स देखिए, बताइए। मैं बता रहा हूँ कि आज मैंने जब नुब्रा वैली में गया, उसके बाद मैं जब वापसी हम पैंगोंग लेक वाली साइड से आए, सड़कों का काम वहाँ पर निर्माण लगा हुआ है। तो वो तो चेंज सामने दिख रही थी। और जो चीज़ें एक जो है था कि फोकस जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट की तरफ जो था, वो सामने दिख रहा है। और जब चेंज की बात हो रही है, चेंज तो दिख ही रही है।
तो मैं तो एक तो वैसे भी लद्दाख के लोगों की एक डिमांड थी कि हमें यूटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और आज अगर उस डिमांड को जब पूरा किया गया है केंद्र सरकार से, मुझे लगता है कि आज मुबारकबाद का समय है यहाँ के लोगों के लिए। और ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ के लोगों के जो कि चैलेंजेस भी हैं। मुझे लगता है कि एक जो करंट मौजूदा जो सरकार है ज़रूर उन इश्यूज़ पे भी काम करेगी। जैसे हम देख रहे थे कि कुछ दिन से यहाँ पर 6 शेड्यूल की बात की जा रही है और सोनम वांगचुक उसमें बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उन डिमांड्स को देखूँ या अगर मैं इस पूरे इशू को अगर मैं पूरा रीड कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि करंट सरकार जो है उस पे काम कर रही है, और मुझे लगता है आने वाला टाइम इससे भी बड़ा सुनहरा होगा। और सबसे बड़ी बात है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा था जो बिज़नेस कम्युनिटी है, यहाँ पर एक नया चैप्टर खोलने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का एक चैप्टर खोलने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को एक बूस्ट मिला जाए और उनके साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग इतने, अगर टूरिस्ट इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इतनी उनकी भी कुछ हार्डशिप्स होंगी जो यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर चल रही है। तो मुझे लगता है कि आज एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, और यहाँ पर एक ज़रूरत है आज यहाँ पर एक ट्रेड बॉडी की, यहाँ पर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कोई भी एक बड़ी ट्रेड बॉडी यहाँ पर आकर अपना नया चैप्टर खोले। क्योंकि लद्दाख जब मैं बात करता हूँ ओवरऑल, अगर मैं लद्दाख की बात करूँ, एक बहुत बड़ा रीजन है और एक अनएक्सप्लोर्ड यहाँ पर एक पोटेंशियल है जो मुझे लगता है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ख़ासकर आज मैं बात करना चाहूँगा इंडियन आर्मी की भी, और जिस तरीके पर पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि एक तरफ आप देखिए चाइना की हरकतें, चाइना क्या कर रहा है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का भी देखिए रुख क्या है। क्योंकि मैंने कल पूरा सर्वे किया और पूरा समझना चाहा, टोपोग्राफी इसकी पूरी समझना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है एक बहुत बड़ा एक उम्दा, एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। और लद्दाख के लोग मुझे लगता है कि बिल्कुल उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हर एक चीज़ में। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक पोटेंशियल है एडवेंचरस टूरिज़्म का, जिसको और तरीके से और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, हाल फिलहाल में हमारी बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि जो उनके जो मसले मसाइल हैं, तो वो उनका डायलॉग सिर्फ गवर्नमेंट से ही होता है, और वो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जो जाके उनके बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे बात कर पाए। जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनकी अप्रोच है एलजी ऑफिस तक या कंसर्न डिपार्टमेंट तक, तो वो तो जा सकते हैं, बट उनकी कलेक्टिव आवाज़, जैसे जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कश्मीर में उनका एक चैप्टर है, उस तरह से यहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उनके कंसर्न्स, जैसे कि यहाँ पे नई मार्केट्स बन रही हैं, नया बिजनेस हब चेंज हो रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स जो बिजनेस कम्युनिटी के हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि कुछ ऐसा कोई यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है। दैट इज़ द रीज़न मैं वही बात कर रहा हूँ कि आज अगर यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी की अपने परेशानियाँ हैं, हार्डशिप्स हैं, और एक आवाज़ नहीं है यहाँ पर, एक संगठन की यहाँ पर ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों के साथ बात करके एक यहाँ पर चैप्टर खोलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके का फ़्लो ऑफ टूरिज़्म आप लद्दाख में आज हम जो विटनेस, जो मैं देख ही रहा हूँ, इतने बड़े स्तर पर जो यहाँ पर टूरिज़्म है, आज ज़रूरत है कि यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, उनकी भी हार्डशिप्स हैं, उनकी एक पूरी एक बॉडी फॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि उनकी बॉडी एक बन जाए यहाँ पर। जैसे जम्मू चैम्बर है, कश्मीर चैम्बर है, आज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर भी एक बॉडी बनाई जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ के जो बिज़नेस, यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे हैं काफ़ी कुछ सालों से, उनको भी एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि उनकी एक बॉडी बन जाए और उनकी आवाज़ और उनकी बुलंद सीधा गवर्नमेंट के साथ बात हो, और उनके भी सूरत हाल, जो उनके मसले मसाइल हैं, उसी के तरीके हल होंगे। तभी मैं आज स्ट्रेस डाला रहा हूँ कि अभी एक पूरा एक ऐसे फेज से लद्दाख आज यहाँ पर निकल रहा है कि जहाँ पर एक ज़रूरत है एक रोबस्ट एक मैकेनिज़्म की, जहाँ पर एक बिज़नेस कम्युनिटी को भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है और अपने यहाँ पर हेड्स चूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चैम्बर का एक नया चैप्टर खोलने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस तरीके यहाँ पर लोग अग्रेसिवली पार्टिसिपेशन अपनी कर रहे हैं और उनके हकूक़ और उनके मसले जिस तरीके गवर्नमेंट भी यहाँ पर सुन रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जब एक ऐसी बॉडी भी बन जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर उसकी उस बॉडी के थ्रू बात होना, तो उसका एक वेटेज अपना अलग ही होता है। जैसे देखिए जम्मू चैम्बर है या कश्मीर चैम्बर है, जब कोई बात करती है उसके एक अपना एक वेटेज होती है उसकी। ऐसे ही आज ज़रूरत है कि यहाँ पर भी एक बॉडी स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पर भी ज़रूरत है, यहाँ पर भी बिज़नेस कम्युनिटी पूरी इकट्ठी हो जाए और
अपने बशिंदे अपने चुने और वहाँ पर एक पूरी यहाँ पर एक चैम्बर को पूरा यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। और हमारी तरफ से भी जो सपोर्ट होगी खासकर लद्दाख चैम्बर को जब बनने जाएगा फॉर्मेशन में होगा, हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सर किस तरह की आप सपोर्ट मतलब किस तरह से फेलिसिटेट करेंगे? मान लीजिए अगर कुछ यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी कि किस तरह से शुरुआत की जाए? देखिए शुरुआत तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल एक जब हम शुरुआत की बात करते हैं बिल्कुल एक कम नंबर से शुरू होती है, लोग फिर जुड़ते जाते हैं, हिस्सा बनते जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। और जहाँ तक मैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, जिसका मैं फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, मुझे लगता है कि आज जब इसकी फॉर्मेशन होगी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक लिंकेज हो जाए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बिकॉज हम लोग तो हैं तो इकट्ठे ही ना, हम लोग एक राज्य थे, पूरा इकट्ठा ही थे। तो आज एक लिंकेज जब हो जाएगी, वहाँ से जम्मू चैम्बर की आवाज़, वहाँ से कश्मीर चैम्बर की आवाज़, और यहाँ से एक नया संगठन जब निकल कर आएगा लद्दाख चैम्बर का, इन तीनों का एक इकट्ठा आपस में लिंकेज करके एक पूरा सर्किट टूरिज़्म एक बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो सूरत हाल हैं, जो लद्दाख के सूरत हाल हैं, सिंस लद्दाख अभी उभर ही रहा है उन सब चीज़ों से। अभी जब हम 370 और 35A की बात करें, जब लद्दाख उसके बाद यूटी जब अनाउंस हुआ, तो उसके बाद आज अगर आप देखें एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर एक डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, दैट चेंज इज़ विजिबल, बिकॉज मैं यहाँ पर ऑलरेडी आया था और आज वो कहीं ना कहीं पर दिख रहा है कि वो एक हिंदुस्तान की सरकार के जो यहाँ पर जो चेंजेस हैं, जो तरीके का उनका काम करने का तरीका है, वो सामने नज़र आ रहा है। आज ज़रूरत है उसको चैनलाइज करने का, आज ज़रूरत है उसको एक प्रोएक्टिव और एक कोहेसिव अप्रोच से उससे आगे स्टेप बढ़ाने का, ताकि यहाँ पर एक ओवरऑल हमारे पूरे लद्दाख के रीजन की पूरी एक डेवलपमेंट हो सके। तो सर जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़ी सारी मैराथन्स में आप भाग भी लेते हैं, तो लद्दाख की यूथ को आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? लद्दाख की यूथ तो मैं जब मैंने उस समय भी पार्टिसिपेट किया था, तो एक फायर है लद्दाख के यूथ में, मतलब बहुत एनर्जी वाले यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं खासकर। और मुझे लगता है कि एक आज ज़रूरत है कि यहाँ का यूथ जो है, मेरे को बीच में सुनने में आया था कि यहाँ का यूथ भी बीच में इंडल्ज हो रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है उन सबको कि अगर कोई काम नशा करना भी है तो अपनी फ़िटनेस पे करें। और ऑलरेडी आप ब्लेस हैं, यहाँ पर लद्दाख में आप बैठे हैं, आप टफ़ कंडीशंस में रहते हैं, तो एक बड़ा एक अच्छे तरीके से आप पूरे देश के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट, एक नेशन के लिए आप अपने आप को कंट्रीब्यूशन किसी तरीके आप अपनी कंट्रीब्यूट करें। मेरा यही एक अपील भी है यहाँ के लोगों के लिए कि नेशन कैसे बढ़े, एक उस अप्रोच से आप आगे बढ़ें, ताकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक खूबसूरत एक इस समय देख रहे हैं कि एक फेज से निकल रहा है जहाँ पर एक सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लद्दाख का यूथ पीछे नहीं हटेगा। और आई एम श्योर कि आज मैं सबको अपील भी करता हूँ कि अगर आपने कुछ करना ही है कंट्रीब्यूट अपने नेशन के लिए करिए, क्योंकि नेशन है तभी आप हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से थैंक जुड़ने के यू। लिए।